नमस्ते, मैं चंद्रिका बाई बारवे बोल रही हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत मैंने एक छोटी सी लेख लिखी है जो 10 भागों में बटी हुई है। उसका पहला भाग मैंने कल आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है और आज मैं आप लोगों के सामने उसका दूसरा भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बेटियों का जन्म। लोग कहते हैं कि जिस दिन हमारे घरों में बेटियाँ हो जाती हैं उसी दिन हम लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है। बेटियों के जन्म होने से लोग ये नहीं कहते कि चलो हम लोगों के घर में हमारे बेटी के रूप में हम लोगों के घर लक्ष्मी आई है, बल्कि लोग बेटी होने पर उदास हो जाते हैं। और अगर कोई इंसान उस इंसान से पूछता है जिसके घर में बेटी हुई होती है तो वो इंसान टूटे हुए मन से कहता है कि क्या होगा, लड़की ही तो हुआ है। और कई लोग तो अपनी पत्नी की सोनोग्राफ करवा कर देख लेते हैं जब उनकी पत्नी पेट से होती है और सोनोग्राफ करवा करके पता कर लेते हैं कि बेटा है या बेटी। अगर बेटा होता है तो वो इंसान खुश हो जाता है और अगर वही बेटी होती है तो तुरंत अबॉर्शन करवा देता है। ऐसे हमारे देश में अभी भी कई जगह हो रहे हैं। अभी भी लोग लड़का और लड़की में भेदभाव कर रहे हैं और मैंने कई इंसानों को देखा है कि जब कोई इंसान के घर में अगर लड़की हो जाती है तो वो इंसान भगवान से कहता है कि हे भगवान, मुझे एक बार फिर लड़की दे दो। वो इंसान खुश होकर नहीं कहता बल्कि इसलिए कहता है कि अगर उस इंसान के 2 बेटियां हो जाएगी तो वो इंसान अपने सारे ज़मीन और जायदाद को बेचकर मौज मस्ती करना चाहता है, क्योंकि वो इंसान लोग समझते हैं कि लड़कियां तो पराया धन होती हैं और लड़कियां जब बड़ी हो जाएगी तो उसकी शादी करके हम लोग अपने घर से उसे विदा कर देंगे। तो ये सारे ज़मीन और जायदाद को किसके लिए रखूँगा, क्योंकि मेरा तो खाने वाला कोई नहीं है। भगवान ने तो मुझे सिर्फ बेटी ही दिया है, तो मैं ये सब ज़मीन जायदाद को किसके लिए बचाऊंगा। यह सोचकर कई इंसान लोग अपने सारे ज़मीन और जायदाद को जुआ और शराब में गंवा देते हैं और उस इंसान का बुढ़ापा आता है और जब वो खाट में पड़ा रहता है तो अपनी बेटियों को याद करता है। पर बेटियां भी अपने माँ बाप के लिए चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अगर वो बेटियां कुछ भी अपने माँ बाप के लिए करना चाहेगी तो फिर उनके ससुराल वाले उनको ताना मारेंगे या उनकी सास ससुर या पति उस महिला को कहे कि तुम्हारे माँ बाप ने अपने सारे ज़मीन और जायदाद को तो जुआ और शराब में गंवा दिया है और अपनी जवानी में फुल मस्ती किया है। तब तो तुम्हारे पिता ने हमें नहीं पूछा था और जब बूढ़ा हो गया है और आज वो खाट में पड़ा है तो बेटी दामाद को याद कर रहा है। इन्हीं सब बातों के डर से बेटियां अपने माँ बाप की मदद भी नहीं कर सकती, क्योंकि गलतियां सिर्फ लड़कियों के माँ बाप का होता है। वो इंसान मेरा खाने वाला कोई नहीं है, यह सोचकर अपने सारे ज़मीन और जायदाद को गंवा देता है। अगर किसी इंसान के घर में सिर्फ लड़कियां हैं और एक भी लड़का नहीं है तो हर इंसान ऐसे ही करते रहेंगे? नहीं, किसी भी इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही मेरा खाने वाला कोई नहीं है यह सोचकर सब इंसान अपने सारे ज़मीन जायदाद को जुआ और शराब में लुटा देंगे तो फिर ऐन मौके पर आप लोगों का बुढ़ापा आएगा तो फिर आप लोगों का मदद कौन करेगा। आप लोग ये सोच के ज़मीन और जायदाद को जुआ और शराब में गंवा देते हैं कि मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है तो मैं किसके लिए बचाऊंगा, मेरा तो कोई खाने वाला ही नहीं है। ये सोच हम लोगों की बहुत ही गलत है, क्योंकि सिर्फ बेटा होता तो आप लोग अपने सारे ज़मीन और जायदाद को संभाल कर रखते और बेटी हो जाने पर सब लोग ऐसे ही करते जाएंगे तो फिर आपके बुढ़ापे में कौन काम आएगा। अगर आप लोगों का बुढ़ापा आ गया और आप खाट में पड़े हो और बीमार हैं और आप सोच रहे हैं कि काश भगवान ने मुझे भी एक बेटा दिया होता तो आज मेरा बेटा मुझे किसी डॉक्टर के पास ले गया होता। अगर आप लोग यह सोचकर परेशान होंगे तो गलती आप लोगों की ही है।
क्योंकि अगर आप लोगों ने अपने पूरे ज़मीन जायदाद को बेचने की जगह अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाते लिखाते और अपनी बेटियों को इस काबिल बनाते कि आपकी बेटियां आपकी बुढ़ापे की लाठियां बनती और आप लोगों का और आपके गांव का भी नाम रोशन करते और आप लोगों का देखभाल भी करती और हमारी बेटियां को अगर उनके ससुराल वाले मना भी करते तो हमारी बेटियां अपने ससुराल वालों का भी मुंह बंद कर सकती। हमारी बेटियां अपने ससुराल वालों से कहती कि मैं आप लोगों के पैसे से इलाज नहीं करवा रही हूँ, मैं तो अपने माँ बाप का इलाज उनके ही पैसे से करवा रही हूँ। ऐसा कहकर हमारी बेटियां हम लोगों का देखभाल करती और करेगी। आज की दुनिया में बेटियां क्या कुछ नहीं कर रही हैं। आज की दुनिया में बेटियां क्या कुछ नहीं कर रही हैं। बेटे से आगे बढ़कर आज की बेटियां आसमान को छू रही हैं और जो काम बेटे कर रहे हैं वही काम आज की बेटियां भी तो कर रही हैं। लोग बेटियां सिर्फ इसलिए नहीं चाहते हैं कि अगर हमारे घर में बेटी हो जाएगी और जवान हो जाएगी तो हम लोगों का सिर शर्म से झुका जाएगा। ऐसे सोचकर कई लोग अपने घरों में बेटियां नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग या कि हम लोग ऐसे ही सोचते रहेंगे और कभी हम लोगों के घर में कभी बेटियां ही नहीं हो, ऐसे सब लोग सोचते रहेंगे तो क्या आप सब और हम सब के बेटे ज़िंदगी भर ऐसे ही रह पाएंगे? तो ये संसार क्या रह पाएंगे? हम सब के घरों में सिर्फ बेटे ही रहेंगे तो ये संसार कैसे चल पाएगा? क्या बेटे बेटियां के बिना वंश आगे बढ़ा सकेगा? जब किसी भी इंसान के घरों में लड़की ही नहीं होगी तो ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। लड़के लड़के रहकर क्या करेंगे? क्या सिर्फ लड़कों से दुनिया आगे बढ़ सकती है? नहीं, बिना लड़कियों के ये दुनिया कभी भी नहीं आगे बढ़ सकती। इसलिए तो हम सब के भगवानों ने लड़का और लड़की बनाया है और लड़का लड़की का आविष्कार किया है। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अगर हम इंसानों के हाथों में ये सब होता तो कोई इंसान अपने घरों में कभी लड़की पैदा नहीं करने देते। कोई और सब इंसान लोग अपने अपने घरों में सिर्फ लड़के ही चाहते और सब लड़के ही पैदा करना चाहते। अगर ये इंसानों के हाथ में होता तो ये सब इंसान लोग आपस में ही मारपीट होते और लड़ाई झगड़े होते। कोई कहता नहीं आपके घर में बेटी पैदा करो, कोई कहता नहीं तुम्हारे घर में बेटी पैदा करो। ये सब बातें कह कर सब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते और एक दूसरे को मार डालते और पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाती। लेकिन भगवानों ने ये सब सोचकर ही ऐसे काम किए हैं, तभी तो ये दुनिया बचा है और जैसे भी हो चल रहा है। हम सब के घरों में बेटियों को भगवान इसलिए भेजते हैं कि हमारे घर नर्क से स्वर्ग हो जाए और हम सब अपनी बेटियों को बचपन से ही दुनिया भर की खुशी देते रहें और हमारी बेटियां भी हम लोगों को भी दुनिया भर की खुशी देने की चाहत रखती हैं। हम लोगों को कभी भी हमारी बेटियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना हम लोग हमारी बेटियों की बचपन से ही उनकी हर ख्वाहिश हर ज़रूरतें को पूरा करते रहें। जैसे कि हम लोग हमारे बेटों के हर जिद हर ख्वाहिश और हर ज़रूरतें को पूरा करते हैं। और जब हम लोग अपने बेटों को जब वो किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं और रोते हैं तो हम लोग अपने बेटों को ये कहकर चुप रहने को कहते हैं कि क्या बेटा बेटियों की तरह रो रहे हो? छोटी छोटी बातों पर रोना तो बेटियों का काम है। अगर यही सब बातें हम अपनी बेटियों को समझाएं कि क्या बेटी छोटी छोटी बातों पर रोती रहती हो, रोना तो लड़कों का काम है। अगर हम यही सब बातें लड़कियों को सिखाएंगे तो लड़कियां यानी कि हमारी बेटियां बचपन से निडर हो जाएगी, फिर वह किसी से भी नहीं डरेगी, बस आगे ही बढ़ती चली जाएगी। बेटियों को जन्माओ, बेटियों को सभी अपनाओ, क्योंकि बेटियां हैं तो ये जीवन खुशहाल है। बिना बेटियों के ये ज़िंदगी ही बेकार है। अगर बेटी नहीं जन्माओगे तो बहू कहाँ से पाओगे? क्या बेटों का वंश ऐसे ही आगे बढ़ा पाओगे?